नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। सो फाइनली पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक बड़ी कमेंट करी है। मैंने कल रात को आपको बताया था कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट पे ये बोल दिया था कि यूएस अब हार चुका है, खो चुका है, इंडिया रशिया को टू चाइना। अजीब सी ट्वीट थी। इट वाज अ वेरी वियर्ड ट्वीट। उसके बाद हावर्ड लुटनिक, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक मिनिस्टर, इन्होंने ये तक कह दिया कि भारत को ना सॉरी बोलना पड़ेगा और तब जाकर डील होगी यूएसए के साथ। ऐसी स्टेटमेंट्स के बाद इमीडिएटली लग रहा है कि यूएस गवर्नमेंट अभी डैमेज कंट्रोल मोड में है। कहीं ना कहीं इनको हिंट मिल गया था यूएसए में कि इंडिया जो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस है वहां पर भी कुछ हो सकता है कि बदलाव करे। और इसलिए इमीडिएटली डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट के बाद जब रिपोर्टर्स ने ट्रंप से पूछा कि रिसेंटली आपने ट्वीट कर दी थी जहां पे आपने कहा था कि यूएसए भारत को खो चुका है टू डार्केस्ट चाइना, और कई अमेरिकन्स भी इस ट्वीट को लेकर काफ़ी कंसर्न थे कि क्या यूएसए ने एक जियोपॉलिटिकल हार एक्सेप्ट कर ली है। जब रिसेंटली ट्रंप से पूछा गया कि क्या सच में आपको लगता है कि इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं, तो ट्रंप ने ये जवाब दिया। ना इस वीडियो में आप देखोगे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाएगा कि इंडिया के साथ जो रिलेशंस है उसके बारे में आपका क्या कहना है। जो आपने रिसेंटली कह दिया था कि क्या भारत को खो चुका है यूएस, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो ये ट्रंप का जवाब था। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great, Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. We just have moments on occasion. तो यहाँ पर ट्रंप ने दो तीन बातें बोली हैं। पहले तो कह रहे हैं कि पीएम मोदी बहुत ग्रेट पीएम है और उनके साथ काफ़ी अच्छा इनका रिलेशन है। फिर ये कहते हैं कि इंडिया यूएस का रिलेशन काफ़ी स्पेशल है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और फिर ये ऐड करते हैं कि अभी जो भारत कर रहा है वो मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है। जो रशिया से ऑयल हम परचेज कर रहे हैं उस चीज़ को लेके कह रहे हैं अभी जो भारत कर रहा है, आई डोंट लाइक दैट। ना ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछे तो डोनाल्ड ट्रंप की जो ये स्टेटमेंट है ना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्होंने अलग बात नहीं बोली है। ये आप देखोगे अमेरिकन्स का बोलने का तरीका है। स्टार्टिंग करेंगे, ओ इंडिया इज़ ग्रेट नेशन, ओ पीएम मोदी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा है। उसके बाद आप देखोगे जो खराब कमेंट्स है कि इंडिया को सॉरी बोलना पड़ेगा, देखेंगे कि इंडिया के साथ ट्रेड डील करनी या नहीं करनी। तो ये जो लाइन है ये आप देखोगे चाहे हावर्ड लुटनिक हो, ट्रंप हो, इनकी एक बेसिक लाइन होती है कि ओ इंडिया एज ए ग्रेट कंट्री, पीएम मोदी इज ग्रेट। फिर उसके बाद आगे का कहते हैं कि अभी जो इंडिया कर रहा है वो हमको पसंद नहीं है। ना डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के रिस्पॉन्स पे पीएम मोदी ने यहाँ पर ये ट्वीट किया कि मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ और रेसिप्रोकेट करता हूँ डोनाल्ड ट्रंप की सेंटिमेंट्स और पॉजिटिव असेसमेंट्स को ऑफर्टाइज। और साथ में कहते हैं इंडिया यूएस हैव वेरी पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। नाउ इस ट्वीट से ये मतलब मत निकाल देना कि इंडिया यूएस के रिलेशंस नॉर्मल हो चुके हैं, सब सही हो चुका है। नॉट एट ऑल। अभी भी मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी यूएसए नहीं जाएंगे। ना डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आने वाले हैं, ना पीएम मोदी यूएस जाने वाले हैं। जो अभी यूनाइटेड नेशंस का जो सेशन होगा उसको अटेंड करने के लिए भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये जाएंगे यूएसए में। और इंडिया ने देखिए अभी के लिए फैसला ये किया है कि यूएसए के साथ जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको नहीं छेड़ा जाएगा। आई थिंक इसको लेकर कहीं ना कहीं बैक चैनल डिप्लोमेसी में कुछ बातचीत हुई है। क्योंकि देखो यहाँ पे आप नोट कर पाओगे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, जैसे कि रशिया, जापान, फ्रांस, ग्रीस, इटली, इनके साथ ना भारत की जो पार्टनरशिप है इसे हम एक नाम दे चुके हैं, एक टाइटल दे चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया के साथ ना हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर से ऊपर होती है। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में ना आप एक सर्टेन एस्पेक्ट को लेकर मिल के आपस में कॉपरेशन करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें एनर्जी, ट्रेड, इसमें डिफेंस, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। सिमिलरली आप देखोगे रशिया के साथ भारत की है स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप सिंस द ईयर 2000। साल 2000 से 25 साल हो गए हैं। रशिया को हमने कहा है कि एक स्पेशल और प्रिविलेज पार्टनरशिप है हमारी रशिया के साथ। यूएसए के साथ है हमारी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल पार्टनरशिप। इसी पार्टनरशिप के अंडर हमने यूएसए के साथ मिलिट्री रिलेशन बिल्ड किए हैं, जो हम आज के समय इनके साथ युद्ध अभ्यास करते हैं, वेपन्स परचेज करते हैं।
ये सब कुछ होता है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंडर। ना यहाँ पे ना आपको एक बात समझनी होगी, इंडिया और यूएस की जो पार्टनरशिप है, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक जो ये पार्टनरशिप है, पीएम मोदी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इसको नहीं छेड़ा जाएगा। जो ये कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और यूएस ने सबसे पहले साइन करी थी साल 2012-13 के आसपास, उसको रिसेंटली रीअफर्म किया गया था साल 2024 में। इसको जैसा है वैसे रखा जाएगा। तो मतलब कि युद्ध अभ्यास होते रहेंगे, इंडिया यूएसए से हथियार परचेज करता रहेगा। हो सकता है कि कई डिफेंस आइटम्स को इंडिया और यूएस मिलके प्रोड्यूस भी करे, मैन्युफैक्चर भी करे। फॉर एग्जांपल जावलिन मिसाइल या फिर और भी चीज़ें हो सकती है यहाँ पे। हर एंगल में आप देखोगे इंडिया यूएस के रिलेशन नॉर्मल रहेंगे। हाँ, ट्रेड को इससे अलग रखा जाएगा। ट्रेड के मामले में जैसे आप लोग देख रहे हैं यूएस प्रेशर बना रहा है इंडिया पे, वो प्रेशर बनता रहेगा। अभी आप ये मत सोचिएगा कि यूएसए की तरफ से जो खराब स्टेटमेंट्स आ रही हैं ये आनी बंद हो गई हैं। अभी हो सकता है कि मामला काफ़ी लंबा चले। इंडिया ने जिस तरीके से जीएसटी रेट कट्स किए हैं, उससे भी एक साफ एक इंडिकेशन मिलती है कि भारत भी तैयार है। यूएसए को अगर ये 50% टैरिफ लगा कर रखने हैं, लंबे समय तक लगा कर रखो, वहां पर हम यूएसए के सामने झुकने वाले नहीं हैं। नाउ अब कई लोग हैं, अब फॉर एग्जांपल आप अगर मुझसे पूछें, मेरी एक काफ़ी अग्रेसिव अप्रोच रहती है फॉरेन पॉलिसी को लेकर, असर्टिव अप्रोच रहती है। मैं और मेरे साथ कई और लोग, मैं देख रहा था कई और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट सोशल मीडिया पर और इवन जो ऑनलाइन पब्लिश करते हैं अपने आर्टिकल्स, वो सब लोग एक बात कह रहे थे कि कुछ ना कुछ यूएसए को मैसेज सेंड करने की आवश्यकता है। कोई डिफेंस डील कैंसिल कर देते। अगर मान लीजिए कोई फाउंडेशनल एग्रीमेंट जो है, बेका, लेमोआ, कॉमकासा वगैरह, उसको नहीं छेड़ना। कोई ना कोई इंडिया यूएसए की जो ड्रोन डील है वो कैंसिल कर देते। कहीं ना कहीं यूएसए को एक मैसेज भेजते कि अब ये कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी खतरे में आ गई है। बट पीएम मोदी ने यहाँ पर, मैं कहूँगा, एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अप्रोच अपनाई है। इन्होंने ये ध्यान रखा है कि वो कई सालों की जो मेहनत है, ये डोनाल्ड ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट अपने 2-3 साल में, जितने टाइम तक भी ये प्रेसिडेंट रहेंगे, इनकी तबीयत का भी पता नहीं, उसमें कई दशकों की मेहनत को ये बर्बाद ना कर दे। एक तरीके से आप कह सकते हैं काफ़ी एक पेशेंट और मैच्योर्ड अप्रोच है। बट एट द सेम टाइम क्या डोनाल्ड ट्रंप इसको एज ए साइन ऑफ वीकनेस लेंगे, ये देखना होगा। क्योंकि यूएस की तरफ से आपने नोट किया है, इनका सिंपल बोलने का तरीका है, इंडिया इज ग्रेट, पीएम मोदी इज ग्रेट, मगर इंडिया को माफी मांगनी होगी। तो अगेन दिस विल नॉट स्टॉप एनी टाइम सून। बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं, जो ये ऑनलाइन एक्सचेंज हुआ है पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का, इससे जो अमेरिकन ब्रांड्स हैं इंडिया में, वो भी थोड़ा बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। मैं देख रहा था सीएनएन ने रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश किया था कि जो बड़े बड़े अमेरिकन ब्रांड्स आज के समय भारत में सामान बेचते हैं, कोलगेट, मैकडोनल्ड्स, पेप्सी वगैरह, ये सब ऑलरेडी प्रेशर फेस कर रहे थे कि इनका बॉयकॉट होना ना स्टार्ट हो जाए। अब देखो, यहाँ पे मैं ये बोलूँगा, मास स्केल पे तो अभी बॉयकॉट की कोई बात कर नहीं रहा था। बट न्यूज़ आई थी कि कई राज्यों में कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई इंपॉर्टेंट संगठन हैं, वो कह रहे हैं अब हम मेड इन अमेरिका आइटम्स परचेज नहीं करेंगे। तो अब जो पीएम मोदी और ट्रंप के बीच में जो बातचीत हुई है, उससे आई बिलीव जो ये सब ब्रांड्स हैं अमेरिकन ब्रांड्स, वो भी कंफर्टेबल फील करेंगे। नाउ क्या ये अप्रोच ठीक है, नहीं है, ये समय ही बताएगा। पीएम मोदी अभी आप कह लीजिए हर तरफ से इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या इस एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे या फिर इसे एज ए साइन ऑफ वीकनेस मानकर और खराब कमेंट्स करेंगे इन द फ्यूचर, भारत के अगेंस्ट और टैरिफ लगा देंगे और सैंक्शंस लगा देंगे, ये वक्त ही बताएगा। सो अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होनी है, कुछ अपडेट्स होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली 26 अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सबको बैन कर दिया है अपने देश में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका या भारत। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। जैसे जैसे भारत एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा, एक सेक्टर में लगातार जॉब्स बनती रहेंगी और वो सेक्टर है साइबर सिक्योरिटी का। रिसेंटली आपने देखा होगा भारत सरकार के कई मिनिस्टर्स ने बोला है कि साइबर सिक्योरिटी इज ए गेटवे टू जॉब्स एंड इनोवेशन। यूरोप, यूएस में आप देख लीजिए, वैसे ही बहुत ज्यादा डिमांड होती है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की। इंडिया में भी आप देखोगे आने वाले समय में वेरियस रोल्स में, चाहे साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, लगातार इन जॉब्स की डिमांड बढ़ती रहेगी और आराम से
इन जॉब्स में एंट्री लेवल पर एक आदमी 4 से 5 लाख रुपए पर एनम अर्न कर सकता है। मैं हमेशा आपको रियलिस्टिक फिगर्स बताऊंगा। मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि कोई 20-25 लाख रुपए कमा सकता है, बिकॉज वो अमाउंट आपको काफी साल के एक्सपीरियंस के बाद देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री में आपने अगर अपना नाम बना लिया, यू आर गुड एट व्हाट यू डू, तो आराम से एक बार को आपका पैकेज 15 से 20 लाख पर एनम भी जा सकता है। ना यहाँ पे आपको समझना होगा कि व्हाट यू नीड टू डू। आपके पास एक अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड है जहाँ पे आपने बैचलर्स कर रखी है इन कंप्यूटर साइंस और आईटी या फिर रिलेटेड फील्ड में, यू आर रेडी फॉर दिस रोल। एक्चुअली कई केसेस में अगर आपने बीए बीएस की डिग्री भी कर रखी है, तब भी आप अगर एक प्रॉपर कोर्स कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी का, तो आप बहुत सारे सर्टिफिकेशंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और साथ में जॉब मार्केट में भी जॉब आप हंट कर सकते हैं। और इसलिए करियर 247 आपके लेके आया है सर्टिफिकेशन इन एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी विद जनरेटिव एआई। ये कोर्स अपने आप में यूनिक इसलिए है क्योंकि मार्केट में आपको साइबर सिक्योरिटी का कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा जहां पे लाइव लेक्चर्स हों। यूजुअली सारे कोर्सेज में प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। उसके अलावा जनरेटिव एआई के साथ साइबर सिक्योरिटी कोई आपको नहीं सिखाने वाला कि हाउ आर यू सपोज टू यूज जनरेटिव एआई विद साइबर सिक्योरिटी। तो इफ यू सी योर सेल्फ एज समवन जो फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एक खुद का नाम बना सकता है, देन डेफिनेटली वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए। यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर PD10 डालिए और सबमिट कर दीजिए और आपको करियर 247 की तरफ से कॉल आएगा एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड यू कैन बिगिन योर जर्नी इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।